बायोलॉजी CNET कॉमर्स। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यूटिलिटी से स्टेटमेंट में क्वेश्चन कुछ दे दिए जाते हैं यूटिलिटी से रिलेटेड, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी या इन दोनों की रिलेशनशिप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी होता क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप जो खाना खाते हो उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, आप जो खाना खाते हो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, अब होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, आपको भूख लग रही थी, आपने एक रोटी खाई, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? ठीक है, एक यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में। ठीक है, तो एक रोटी जो खाई आपको किस लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी रोटी खाने से आपको किस लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, तो उसी का सम टोटल होता है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि एडिशनल यूटिलिटी जो आपने कंज्यूम करी, उसकी एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम करी है उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिली। फॉर एग्जांपल, एक रोटी खाई तो आपको 5 लेवल सेटिस्फेक्शन मिला। वहीं पे अगर आपने दूसरी रोटी खाई तो आपको 4 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल क्या हुआ? एडिशनल हुआ 1। ठीक है, तो एडिशनल यूनिट ऑफ TU जो आपने कंज्यूम करा उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल, पहली यूनिट आपने कंज्यूम करी तो आपकी टोटल यूटिलिटी रही 10, उससे आपने एडिशनल, अगर आपने सेकंड करा तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 18। ठीक है, एडिशनल में क्या होता है? मैं एडिशनल की बात कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 रहेगा। ठीक है, जैसे आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम करा तो एडिशनल क्या हुआ? फर्स्ट यूनिट से सेकंड में एडिशनल क्या हुआ? ठीक है, एडिशनल क्या हुआ? यहाँ पे 10 तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 80। ठीक है, तो एडिशनल क्या हुआ? 8 एडिशनल यूनिट हमने यहाँ पे कंज्यूम करे। मतलब सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट जो एडिशन हमें मिला वो हो जाएगा 8, और वही हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत भूख लगी, आपने एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, ठीक है, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका जो हंगर है वो एकदम फुल सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आप एक लेवल आएगा, आपका पेट फुल हो जाएगा, और अगर आप उससे बियॉन्ड खाते हो तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको वॉमिट आ सकती है। ठीक है, या आपका ओवर ईटिंग की वजह से आपका जो पेट है वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो एडिशनल MU की जो यहाँ पे बात करते हैं, MU हमेशा डिमिनिशिंग में होता है, क्योंकि हमारी जो पहली रोटी खाने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दूसरी रोटी से नहीं मिलती, वो दूसरी रोटी से थोड़ी कम होती है। जो पहली यूनिट से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दूसरी यूनिट से थोड़ी कम होती है, वो डिक्रीजिंग होती है, और एक पॉइंट आता है कि हमारी जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो जाती है, और जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यूनिट 5 में हमारी टोटल यूटिलिटी 30 थी, और 6 में भी टोटल यूटिलिटी 30 ही है। ठीक है, उससे हम एडिशनल अगर हम खाएंगे, इस लेवल पे हमारा एकदम पेट फुल है, इससे हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा नेगेटिव एडिशनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, हमारा जो लेवल है और हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीजिंग वे में जाएगा, क्योंकि हमारा पेट फुल है, हमारी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हमने कंज्यूम करा उससे हमारी हंगर सेटिस्फाई है। ठीक है, तो हमें आगे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा अब हम डिक्रीजिंग स्टेट पे जाएंगे, क्योंकि हमें नीड नहीं है अब उस चीज़ की। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमारा इंक्रीजिंग TU होगा हमारा MU डिमिनिशिंग होगा, जब हमारा मैक्सिमम TU होगा तब हमारा MU 0 होगा, और जब हमारा डिक्रीजिंग TU होगा तब हमारा MU जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट,
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इट यूटिलिटी. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट. यूटिलिटी मे नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी. ये स्टेटमेंट भी सही है. ठीक है, इसका जो रीजन असर्शन दोनों ही करेक्ट हैं. यूटिलिटी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, तो इसका आंसर होगा ए. मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो कब होगी? जब हमारा टीयू मैक्सिमम होगा. ठीक है. कंज्यूमर स्पेंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, बजट कंस्ट्रेंट, डिमांड कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी. देखो, कंज्यूमर की स्पेंडिंग टोटली बेस्ड ऑन देयर इनकम, और इनकम लिमिटेड है तो उनका बजट भी कंस्ट्रेन होगा, तो आंसर विल बी बी. ठीक है. एमयू हमारा पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा टीयू जो है वो इंक्रीजिंग स्टेट पे होगा, तभी हमारी एडिशनल जो यूनिट है वो पॉजिटिव हो सकती है. अदरवाइज जब हमारा अगर टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या होगा? एडिशनल यूनिट हमारी जीरो हो जाएगी. और अगर टीयू डिक्रीज हुआ तो हमारी एमयू क्या है? वो एमयू हमारा नेगेटिव हो जाएगा. Consumer is said to be in equilibrium and maximize his total utility when. कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा और उसकी जो टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी? जब प्रोपोर्शन ऑफ एमयू और उससे रिलेटेड जो रिस्पेक्टेड प्राइजेस हैं वो इक्वल होंगे, तो आंसर विल बी बी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट.